हेलो दोस्त, हम सभी लोग आज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग थंबनेल में क्या देख कर के आए हैं, जीरो टू हीरो लेवल। कहने का मतलब जीरो टू हीरो लेवल, कहने का मतलब शून्य से शिखर तक आज हम सिखा देंगे आप सभी लोगों को, और आप लोग सीख कर ही जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन की संख्या कितना है, 1 से लेकर के 10 तक है। कहने का मतलब देखो, छोटा छोटा से हमने उठाया, ठीक है ना। छोटा से ऐसे 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 बढ़ते 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 देखो कितना बड़ा बड़ा ले लिया है। आप लोग इतना अगर सीख जाते हैं ना, तो किसी भी यानी किसी चैनल का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, हम छोटा से बड़ा क्वेश्चन तक ले लिए हैं, यानी कि इससे हार्ड कभी मिलेगा ही नहीं, इसका गारंटी है। ठीक है दोस्त, देखिए आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन H2 है। 1 नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन H2 है। ओके, चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे, इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 हाइड्रोजन H2 लिख दिया। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर H का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो अब देख रहे हैं कि हम लोग का H की संख्या कितना है, तो 2 है, तो H को 2 बार लिख देंगे। लिख दिए, चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो करते क्या है, यहाँ पर 1 इसका इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कक्ष में, तो ये बोलेगा हाइड्रोजन कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है ना। और ये भी कहेगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दो, यानी कि दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ से। देखो अब कैसे हम लोग कोष्टक को पूरा करेंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको और एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये भर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन कहेगा ना कि हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से साझा करना चाहते हैं, तो देखो ये साझा कर लिया, तो इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ओके, ये भी देखो, ये भी कहेगा कि हम भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे, क्योंकि हम भी अपने इलेक्ट्रॉन को भरना चाहते हैं। तो देखो ये भी भर लिया। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर को देखिए ना ध्यान से। 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन Cl2। क्या है, Cl2। अब देखो ध्यान से, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 होता है और 8 होता है और 7 होता है। ओके दोस्त, देखो यहाँ पर ये 7 है, तो 7 कहने का मतलब जो बाहरी कक्ष में होता है उसको संयोजकता बोलते हैं। तो यानी क्लोरीन 2 है तो 2 बार लिखिए क्लोरीन को, 1 बार और 1 बार लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 7 को। तो कहने का मतलब देखो कैसे, 1 को दे दिए, 2 को दे दिए, ठीक है ना। फिर 2 को दे दिए, कब हो गया, 4 को। फिर 2 को दे दिए, कब हो गया, कब हो गया, 6 को। और 1 दे दिए तो कब हो गया, 7 को। ओके, फिर उसी प्रकार इसमें भी 2 2 4 2 6 और एक ये 7। आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब देखो कैसे साझेदारी करेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो भर जाएगा, यानी कि 8 पूरा कर लेगा। तो कहने का मतलब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि तुम ऐसे घेर लो। ये देखो, इसका 1 था और इसका 1 ले लिया, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरा कर लिया, यानी अष्टक पूरा हो गया। तो फिर उसी प्रकार इसको भी ऐसे घेर देंगे, ऐसे देखिए ध्यान से घेर दिए। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर को ध्यान से देखिए। 3 नंबर में दिया है माय डियर दोस्त H2O। H2O कहने का मतलब क्या दिया गया है, कहने का मतलब क्या दिया गया है, जल। ये क्या है, आपका जल है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, लेकिन इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से देखिए। तो जब इसको बनाएंगे, यहाँ से देखो क्या लेंगे, 2, और यहाँ पर लेके क्या लेंगे, 6 लेंगे ना। तो देखो 6 व 2 क्या हो गया, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ओके, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 6 को है, ठीक है ना। यहाँ पर H को है, 2 को है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन
और इधर एक डाल दीजिए हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। कहने का मतलब हाइड्रोजन दो था तो देखो यहाँ पर एगो और एगो यहाँ पे डाल दिए, दो हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। इसके बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन है अभी 6 को, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। हमने क्या बोला था, जो बाहरी कक्ष में होगा उसको देना होगा। तो 6 को था तो देखो 6 को दे दिए, 2 2 4 और 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 6 हो गया। चलो, लेकिन हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन है एगो, तो इसको 1 दे दो। देखो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, ठीक है ना, क्रॉस करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब दो को चल रहा है ना, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। ओके, चलिए अब देखो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको और एगो दे देंगे तो पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो देखो इसको एक ऐसे यहाँ से घेर दिए ऑक्सीजन वाला, तो देखो ये अपना भर लिया ना। सेम उसी प्रकार इसको भी ऐसे कर देंगे तो देखो भर लिया ना। अब क्या करेंगे, देखो 2 2 4 2 6, यहाँ से एक 7, यहाँ से एक 8। ऑक्सीजन को बाहरी कक्ष में 6 था तो यहाँ से एगो ले लेंगे तो पूर्ण रूप से भर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से घेर लिए। देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया ना। मज़ा आ रहा है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बस आप लोग। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 4 नंबर में था NH3, 4 नंबर में था NH3। ओके, NH3 कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, आराम से लिखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप नाइट्रोजन लिख दीजिए, लिख दिए। चलो पहले ये देखेंगे, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या होता है 7, तो यहाँ पर लेंगे 2 और 5, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन 5 गो। हाइड्रोजन का तो आप लोग बार बार देख रहे हैं, हाइड्रोजन के क्या होगा 1 होगा। ओके होगा ना। चलो यहाँ से एक काम करते हैं माय डियर दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है ना, चलो ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो और एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, दे दिए। कहने का मतलब 3 हाइड्रोजन था तो 1 2 3 दे दिए। चलो, लेकिन हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन है एगो, तो ये बोलेगा ना कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन तुम लोग दे दो भाई, तो हम लोग दे दिए, ठीक है। ये भी कहेगा मेरा 1 दे दो, दे दिए। ये भी कहेगा मेरा 1 दे दो, तो दे दिए ना। लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन है 5 गो, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 गो। तो ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दो और 1 1 2 हो गया, एगो यहाँ से 3 गो हो गया, एगो यहाँ से 4 गो हो गया और एगो यहाँ से 5 गो हो गया। मजा आया। देखो कैसे, नाइट्रोजन का बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है देखो 2, यहाँ से एक 3 एक 4 एक 5 दे दिए। अब इसको देखो घेरेंगे कैसे, हाइड्रोजन के यहाँ से ऐसे घेर देंगे तो ये अपना द्विक कोष्टक पूरा कर लेगा, इसको यहाँ से घेर देंगे तो ये अपना द्विक कोष्टक पूरा कर लेगा, इसको यहाँ से घेर देंगे तो ये अपना द्विक कोष्टक पूरा कर लेगा, कर लिया ना। लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 गो, तो हम 2 3 1 4 5 दे दिए। लेकिन इसको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो देखो कैसे देंगे, यहाँ से हम ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे मजा तरीके से घेरेंगे, एकदम आराम से घेरेंगे। देखो 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 नंबर पे है, क्या है CH4, इसको मेथेन बोलते हैं। CH4 को क्या कहते हैं मेथेन, CH4 को क्या कहते हैं माय डियर दोस्त मेथेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर C मतलब कार्बन, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो देखो इसके बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से ये करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखो 2 और क्या होगा 4, ठीक है ना, 2 और 4, इसके बाहरी कक्ष में कौ इलेक्ट्रॉन 4 गो। चलिए अगला देखो, हाइड्रोजन को तो बार बार आप लोग देख रहे हैं, तो क्या होगा 1 होगा। ओके चलो लिखो यहाँ पर C कार्बन हो गया, लिख लिया। H का वो है 4 गो, तो चारों तरफ दे दो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अभी अभी आप देखे हैं क्या, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एगो दे दो एगो दे दो एगो दे दो, दे दिए। और फिर इसका 1 दे दो। ओके, लेकिन
कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 गो, तो इसको 4 गो देना पड़ेगा। 4 गो कैसे देंगे बाबू, देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया ना। अब आराम से आप देखिए, इसको हम ऐसे घेरेंगे तो ये अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, कर लिया ना। लेकिन अब कार्बन को देखो कैसे घेरेंगे, यहाँ से ऐसे आराम से घेरिए, मज़ा आएगा, आप सीखो ना, एकदम सीख कर जाओगे। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन का कितना हुआ, बाहरी कक्ष में 4 था तो इसको 4 4 दे दिए, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है भाई, 6 नंबर पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से इसको देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर कार्बन है, अभी देखें ना, कार्बन के ऐसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं ना, लिखेंगे 2 और 4। ओके, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 और 6 8 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 दे देंगे, दे दिए। चलो आराम से देखिएगा, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो तुम करो क्या, यहाँ से लिखो कि सर आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, आप यहाँ से 1 और 1, यानी कि 2 2 4 बन गया, बन गया। लेकिन इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 दे दिए। अगला देखो 5 6 दे दिए ना। चलो आगे, फिर उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 दे दिए ना। अब चलो घेरेंगे, आराम से घेरेंगे, देखिएगा कैसे। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि कार्बन के भी बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 गो था। अष्टक पूरा करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन, देखो अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया ना। लेकिन इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसको भी अगर ऐसे आप घेर देते हैं तो देखो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, देखो 2 2 4 2 6 2 8। ओके, सेम उसी प्रकार से ऐसे, यहाँ से ऐसे, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हो गया ना। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरा 6 तक कंप्लीट हो गया और 4 क्वेश्चन मात्र बाकी है 10 क्वेश्चन तक जाने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्त, अगला नंबर हम लोग का 5 कितना है, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर ना, 5 नंबर सीखना था ना, देखते हैं कितना नंबर तक हो गया था, इन 5 6 7 नंबर है माय डियर, ये 7 नंबर है, यहाँ पे 5 लिखा गया है गलत से, लेकिन ये 7 नंबर है। कितना नंबर है, 7, ठीक है ना बाबू। चलो देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। देखो कहने का मतलब यहाँ पे सी मतलब कार्बन होता है, तो कार्बन की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और 4 करते हैं ना। चलिए, लेकिन हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1 होता है, ठीक है ना। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, सी 5 गो है ना, तो सी पहले 5 गो लिखिए, ऐसे 1 2, ऐसे 3 4 और 1 5 दे दिए। अब देखो कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है माय डियर दोस्त, कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कैसे दीजिएगा आप, देखो कैसे दोगे, ध्यान से देखो, 1 गो दे दो यहाँ पे, 2 गो हो गया ना, 1 गो यहाँ पे दे दो 3 गो, और 1 गो यहाँ पे दे दो 4 गो, ऐसे ध्यान से देखना। फिर देखो यहाँ पे दे दो 2 गो, 1 गो यहाँ पे और 1 गो यहाँ पे, ठीक है, 2 2 4 गो हो गया, क्योंकि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे दो 2 गो, 1 गो यहाँ दे दो, 1 गो यहाँ दे दो, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए 2 गो दे दिए, चलिए 1 गो यहाँ दे दीजिए, 1 गो यहाँ दे दीजिए, हो गया ना, 2 और 2 मिलके 4 हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ के लिए 2 2 4 नहीं, 1 2 3 4 हुआ ना, और 1 गो यहाँ पे दे दो। चलो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम। कहने का मतलब हाइड्रोजन कितना है, 10 गो है, तो दे दो 1 2 3 3
यहाँ से गड़बड़ हो गया क्या? इसका छूट गया है, इसका छूट गया है क्या? इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रोक देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश फ्रेश बनाएंगे आराम से, ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ था। यहाँ से देखो सी कैसे होगा, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखो H हाइड्रोजन कितना था, 1 होगा ना। आराम से रहोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, 5 को दे दिए, बोलो हाँ। चलिए सर आप दे दिए, चलो ये कार्बन 5 हो गया। हाइड्रोजन कितना है बब्बा, 10 को, तो एगोइजा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से दे दो 9 10, 10 हाइड्रोजन दे दिए ना। चलिए ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का जो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 दे दो, दे दिए, दे दो, दे दो, दे दो। अब मज़ा आ जाएगा, देखिए ना, दे दिए, दे दिए, दे दिए, दे दिए, दे दिए। चलिए हो गया। अब देखोगे ध्यान से, कार्बन के बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बताओ को 4 है, तो हम 4 को इसको देंगे, 4 को एकदम देंगे ही देंगे। देखिए कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि यहाँ पर 2 को दे दिए, ओके, एगो हेजा दे दिए, एगो हेजा दे दिए, तो 2 और 2 मिल के क्या हो गया, 4। अगला मान लो कि हेजिगवा 2 को दे दिए, एगो हेजिगवा दे दिए, तो 4 को हो गया ना। चलिए 2 को हेजिगवा दे दिए, एगो हेजिगवा दे दिए, तो 4 को हो गया, क्योंकि 4 को ना मांग रहा है जी। चलिए 2 को हेजिगवा दे दीजिए, एगो हेजिगवा दे दीजिए, एगो हेजिगवा दे दीजिए, 4 को हो गया ना। चलिए 2 को हेजिगवा दे दीजिए, एक को हेजा दे दीजिए, आइए ना, हो गया। अब कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा हो जाता है क्या। चलिए अब देखो, बोलेंगे कि भाई तुम अपना द्वितीय कोष्टक पूरा करो। हाइड्रोजन द्वितीय कोष्टक पूरा कर लिया, तो ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, बोलो हाँ। ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, बोलो हाँ। ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। चलो, यानी हाइड्रोजन का कहानी समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना। अब चलेंगे कार्बन के पास, तो देखना ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा हो गया। ऐसे घेरेंगे, आ जाइए आराम से, एक्सीडेंट ना हो, आराम से, आराम से आइएगा। चलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, तो नहीं तो एक्सीडेंट होने में देरी नहीं लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, समझ पा रहे हैं, मज़ा आ गया, हाँ या ना बोलो। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, आराम से आना है। कैसे आना है बबुआ, आराम से आना है सर, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ओके। अब देखो फिर देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे एक्सीडेंट से बचना है, नहीं तो होने में देरी नहीं लगेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 आ गए। फिर उसी प्रकार 2 2 4 2 6 2 8, आराम से आइएगा, आराम से, नहीं तो एक्सीडेंट होने में देरी नहीं है। चलिए हो गया। अब देखो इसका 2 2 4 2 6 2 8, कहने का मतलब बाबू मेरे सोना, यहाँ से घेरो आराम से, ऐसे 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 घेर लिए। देखिए कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन के बाहरी कक्ष में था 4, लेकिन 4 4 दे दिए, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। ये कैसा लगा, इससे भी हार्ड हार्ड हम सीखने वाले हैं। चलिए अगला नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बाबू देखो, अभी 7 नंबर में हम लोग खतरनाक सीखे हैं, 8 नंबर पे उससे ज़्यादा खतरनाक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा बस, ओके। चलो ये बोला है सल्फर, सल्फर का यहाँ पर कितने हैं, 8 सल्फर हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से, सल्फर 8 है, तो पहले देखो कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 होता है। कितना है सर, 16। कितना होता है, 16। आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो 2 8 और 6 करेंगे, 2 8 और 100, ठीक है ना। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 को। अब देखो सल्फर की संख्या कितना है, 8 को, तो हम लोग एक वो बनाएंगे, देखो 8 वो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 वो कर लिए, कर लिया ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन है,
6 हो तो सर आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन पहले दीजिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे बाबू, देखो ध्यान से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। ओके, उसी प्रकार 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। फिर उसी प्रकार 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। उसी प्रकार देंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दे दिए। उसी प्रकार 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दे दिए। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 दे दिए माय डियर दोस्त। चलो अब देखो इसको घेरेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, घेरेंगे। कैसे, देखना ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे करना है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आराम से रहिएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अगर तुम इसको ऐसे घेर दोगे, ऐसे घेर दिए, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। सेम उसी प्रकार देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे घेरते चलेंगे, ऐसे ऐसे घेर दिए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 घेर दिए। फिर देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे घेरेंगे यहाँ से। देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे घेर लिए। फिर इसी प्रकार 2 2 4 2 4 2 6 2 8 ऐसे। कहीं प्यार ना हो जाए, गाना बज रहा है बगल में। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। आगे देखो, फिर देखो 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ से करेंगे। सुनते हैं आप लोग गाना, मज़ा आता है ना। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। फिर देखो 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ से। अब तो उम्मीद करें कि आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। एक को अझुरा कर रखना है, क्या करना है, फंसा कर रखना है, ठीक है। आगे देखो 2 2 4 2 6 2 8 फंसा दिए, देखो ऐसे, भागना नहीं चाहिए। हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8 ओके। फिर इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा सल्फर का। बिल्कुल, इससे भी और ख़तरनाक हम लोग सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था और 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी आपको सीख कर जाना है। अगर वो सीख गए तो आज के बाद किसी भी तरह का वीडियो इस पे देखने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम बोले हैं ना 0 टू हीरो लेवल हम लोग सीखने वाले हैं और सीख भी रहे हैं। चलिए अगला नंबर, चलिए माय डियर दोस्त, अगला नंबर 9 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन देखो ये कितना खतरनाक है, CH3 CH3 होगा यहाँ पे, 4 नहीं होगा, ठीक है ना, 3 होगा। क्या होगा, 3। ओके, ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, आराम से देखना है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, C कितना है, 1। ओके, तो पहले देखते हैं C का परमाणु संख्या होता है मतलब कार्बन। कार्बन कहने का मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और 4 करेंगे। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जब करेंगे तो क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। ही तो हम बार बार देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो इसको करेंगे तो 2 और 6 होगा ना। तो सब निकल गया। देखो कार्बन है यहाँ 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 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ है हो गया, एक है ऑक्सीजन, यही ना। चलिए अब इतना हम लोग कर लिए। अब देखो करेंगे क्या, चलो यहाँ से देखेंगे आराम से। यहाँ पे लिख दिए हम कार्बन, क्या लिख दिए, कार्बन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है, फिर कार्बन है, तो फिर कार्बन है तो फिर दे दो कार्बन, दे दिए। ओ है, ओ कहने का मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दे दीजिए, दे दिए। चलिए अगला नंबर क्या है, फिर कार्बन है तो दे दीजिए कार्बन। हाइड्रोजन फिर 3 है, तो एगो दे दो यहाँ पे, एगो दे दो यहाँ पे, एगो दे दो यहाँ पे। चलिए समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। आइए आराम से देखते हैं। तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो, इसको दे दिए। इसको भी एगो दे देंगे, इसको भी एगो दे देंगे, इसको भी एगो दे देंगे, इसको भी एगो दे देंगे और इसको भी एगो दे देंगे ना। चलिए अगला नंबर, अब क्या करेंगे, अब है हम लोग का कार्बन, है ना। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दे दो यहाँ पर 1 2
3 और एक यहाँ पे दे दो 4 हो गया ना। चलिए ये भी कार्बन है तो इसके भी बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, तो दे दो 1 2 3 और 4 दे दिए ना, बोलो हाँ दे दिए सर, दे दिए। अगला ये भी कार्बन है तो इसके भी बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 दे दिए ना, बोलो हाँ दे दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बोलो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 हुए, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 दे दिए ना। चलिए अब देखो घेरेंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग, घेरेंगे। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ से ऐसे घेरिएगा तो ये देखो अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन है, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। बोलो, ये हाइड्रोजन है, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन, ये भी अपना द्वितीय कोष्टक पूरा कर लेगा। बोलो हाँ कर लिया सर, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करेगा, तो 2 2 4 2 6, यहाँ से ले लेंगे 2 8। कहने का मतलब ऐसे घेरेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से रहना है, बार बार बोल रहे हैं, आराम से नहीं रहेंगे तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, रेस नहीं बनना है। 2 2 4 देखना ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना, बोलो कि सर हाँ हो गया। अब इसके पास आ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी सेम वही तरीका से घेरेगा, आराम से रहना है। घेर लिए ना बाबू। अब देखो कार्बन 2 2 4 2 6 एक इसका घेरेगा, तो कहने का मतलब ऐसे घेरेगा, देखो 2 2 4 2 6 एक यहाँ से ऐसे घेरेगा, घेर लिए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। अब देखो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 ये लेकर के घेरेगा, इसको घेरेगा, तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे घेरेंगे। मज़ा आ गया। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा, उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। देखो हाइड्रोजन अपना द्वितीय कोष्टक द्वितीय कोष्टक द्वितीय कोष्टक पूरा कर लिया, द्वितीय कोष्टक द्वितीय कोष्टक द्वितीय कोष्टक पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन तो अपना अष्टक पूरा करेगा ना। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो ये भी ऑक्सीजन जो है अपना अष्टक पूरा करेगा, देखो कैसे 2 2 4 2 6 2 8। मज़ा आ गया होगा दोस्त, इतना बेहतरीन तरीका से कोई नहीं सिखाएगा, समझ गए। बस आप लोग ध्यान से देखिए, और एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त अगला नंबर 10, देखो ये कितना खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ध्यान से देखिएगा, C मतलब होता है कार्बन, तो जो कार्बन है भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा आप, तो क्या कीजिएगा 2 और क्या कीजिएगा 4, 2 और 4, तब ना मिलके 6 होगा। चलिए फिर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। अब चलो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या करते हैं आप लोग, 2 और 6 कहते हैं ना दोस्त। चलिए अब आराम से रहना है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने में देरी नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, कंफर्म है, हो ही जाएगा। देखिए क्या बोला यहाँ पे, कार्बन है। चलिए सर आप कार्बन यहाँ पे दे दीजिए, हम दे दिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है दोस्त, 3 है। तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, दे दिए ना। अब चलिए आगे आगे देख रहे हैं कि फिर कार्बन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, कार्बन। तो यहाँ पे लिखिए कार्बन, लिख दिए। लेकिन अब O है तो O एगो यहाँ पे दे दो, ठीक है। और फिर एगो O यहाँ पे दे दो, 2 O हो गया ना, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया। और फिर एगो यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दो, ठीक है। आराम से रहिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने में देरी नहीं है, बिल्कुल। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन, एगो, तो इसको आप सभी लोग एगो दे दो, एगो दे दो, एगो दे दो, दे दिए। इसके बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन, सर एगो है तो आप एगो दे दीजिए, हमने दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब समझोगे ध्यान से, कार्बन के बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन 4 होते, इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 दिख रहा है ना, और एक यहाँ पे 4 हो गया, दे दिए ना माय डियर दोस्त। सेम उसी तरीका से ये भी कार्बन है, तो इसको भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक यहाँ से दे दीजिए, एक यहाँ से दे दीजिए, और 2 को इधर बना दीजिए, तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया ना।
बोलो हाँ हो गया। अगला देखिए, बोलिएगा कि सर ये तो ऑक्सीजन है, इसका तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 देना पड़ेगा। तो हाँ भाई बिल्कुल 6 देना पड़ेगा। तो 6 देना पड़ेगा, तो देखो कैसे 6 देंगे हम। कहने का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ले लिए, बोलो हाँ। हाँ इधर से एक 3, एक इधर से क्या हो गया, ध्यान से देखिए तो 2 और ये 2 4 हो गया, 2 और 2 मिल के क्या हो गया, 4 हो गया ना। कहने का मतलब और एक क्या कर लेते हैं, इधर एक बना देते हैं। देखो 2, ध्यान से देखो 2 2 4 और 2 6 यहाँ पे बना दिए। लेकिन अगर यहाँ से ना बना करके इसको आप काट दीजिए, इसको काट दो, इसको यहाँ पे दे दो, ये नहीं है आपका, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये नहीं है आपका, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है। अगला देखो, तो कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो भाई एक्सीडेंट हो ही जाएगा। देखो पहले इसका कक्ष को भरो, हाइड्रोजन के कक्ष को भरो, भर दिए, चलिए सर भर दिए आप। पहले इसको भरिए, भर दिए आप, चलिए इसको भरिए, भर दिए, इसको भरिए, भर दिए, चलो हो गया। अब देखो ये जो दिख रहा है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए 8 होना चाहिए। तो देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8। कहने का मतलब हम यहाँ से ऐसे भर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे भर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ छूट रहा है, इस ऑक्सीजन का तो चर्चा ही नहीं किए, इसका भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, को 6 को, तो दे दो 1 2 दे दिए। फिर दे देंगे यहाँ से, कैसे दे देंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 4 दे दिए, बोलो हाँ सर दे दिए। और एक इधर से दे दीजिए, 5 1 6 दे दिए। चलिए अब आराम से रहिएगा। अब ये जो कार्बन है भाई, ये कार्बन अगर तुम इसको घेर दो, देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसको बोलो कि सर आप ऐसे घेर दीजिए, देखो ये अपना 8 पूरा कर लिया ना। ध्यान से रहिएगा, देखो 2 2 4 यहाँ से 2 6 और 1, ध्यान से देखो 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ऐसे घेर देंगे इसको। हम बोले हैं ना कि ये नहीं है आपका, बोले हैं ना ये आपका नहीं है, ये नहीं है, जो बड़ा वाला दिख रहा है ये नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी पूरा कर लिया। अब कार्बन के पास चलेंगे, तो कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 गो। तो देखो ध्यान से, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 को चाहिए। ध्यान से देखो 2 यहाँ से ले लो, 2 4 ऐसे ले लो, 2 6 और 2 8। कहने का मतलब ऐसे, बाबू बहुत आराम से रहना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने में देरी नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से ऐसे, चलो देखो ध्यान से, कार्बन के बाहरी कक्ष में 8 को पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्त। ये मिस्टेक से डला गया था, ठीक है ना, इसको यहाँ पे डालना था, यहाँ पे हो गया था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम इसी तरह अच्छा क्वेश्चन 0 to हीरो लेवल लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और शेयर जरूर करेंगे माय डियर दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्त। ठीक है, थैंक यू।